नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम एक बार फिर बात करेंगे बिहार की राजनीति पर महाराष्ट्र के प्रभाव की। जब से महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार का फार्मूला बाहर हुआ है, तब से बिहार में महाराष्ट्र के फार्मूलों की एंट्री की खबर जम के चर्चा हो रही है। बिहार में गठबंधन की राजनीति भी सुलगने लगी है। बिहार एनडीए और राजद के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन दोनों ही तरफ आग लगी हुई है और बराबर की आग लगी हुई है। और हर बार की तरह इस बार भी चिंगारी नीतीश कुमार है। एक बार फिर नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन इस बार केवल चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा को ठहराव देने के लिए नेताओं के बयान भी हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और उन्हें भी अपना दरवाजा खोल के रखना चाहिए, यानी नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा इधर आने के लिए खोलना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि हम लोग एनडीए में हैं, अलग होने की खबर सारी बकवास है। लेकिन बात केवल लालू और ललन सिंह के बीच की नहीं है। राजद के भीतर भी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर पिता पुत्र में एक राय नहीं है। पिता लालू यादव जी दरवाजा खोल रहे हैं तो पुत्र तेजस्वी यादव नए साल में नीतीश की विदाई की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को लग रहा है कि यदि पापा फिर से चचा को गठबंधन में ले आए तो उनके मुख्यमंत्री बनने का चांस खराब हो जाएगा। और पिता लालू सोच रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार बाहर रहे और एनडीए की सरकार फिर से बन गई तो फिर से उन्हें जेल जाने का खतरा उन पर बना रहेगा। लालू परिवार में सत्ता के लिए या राजद की विरासत के लिए अंदर खाने जो खींचतान चल रही है, ये उसकी एक बानगी भर है। सभी अपने अपने सोच रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चर्चा के केंद्र में स्थापित नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो उसे मौन रहकर टाल गए, लेकिन इनकार भी नहीं किया। जबकि मोदी के सामने मंच पर बिना पूछे भी नीतीश कुमार ये बार बार बोलते रहे हैं कि वो अब पाला नहीं बदलेंगे, बीजेपी के साथ एनडीए में ही रहेंगे। मतलब साफ है कि कुछ तो है कि नीतीश कुमार मौन रह करके ऐसे सवालों को टाल रहे हैं और साफ नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हम एनडीए में हैं और रहेंगे। और ये कुछ तो है, ये कहां से आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आया है गृह मंत्री अमित शाह जी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इसके जवाब में सीधा नीतीश कुमार का नाम ना लेकर उन्होंने यह कह दिया कि ऐसे मंच पर पार्टी के फैसले नहीं किए जाते या नहीं बताए जाते। यह सवाल उनसे एक प्रोग्राम के दौरान, मीडिया के एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेने की बजाय वो कहा कि ये पार्टी के फैसले हैं जो पार्टी के मंच पर तय होते हैं, ऐसे मंच पर तय नहीं किए जाते। गृहमंत्री के इस बयान को बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला अपनाने के संकेत के रूप में देखते हुए इस फसाद की शुरुआत हुई। घटनाक्रम को यदि देखें तो इससे पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। आज अपने प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में फिर से हो जाएगा खेला, क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबर में कोई सच्चाई है, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र का फार्मूला अपनाने का साहस कर पाएगी, क्या नीतीश के बिना सत्ता का समीकरण साध पाएगी बीजेपी बिहार में, क्या नीतीश कुमार को लेकर लालू तेजस्वी में है मतभेद, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। उसके बाद इस रिपोर्ट में हमने उन प्रतिक्रियाओं को भी ली है जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड है, यानी नीतीश कुमार के आने जाने को लेकर जितने भी जो भी प्रतिक्रियाएं दी है, उस प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनाएंगे। और वो भी सुनवाएंगे कि इससे पहले नीतीश कुमार से जब सवाल पूछे जाते थे तो जवाब में वो क्या कहते थे और कौन सी बात नीतीश कुमार बिना पूछे भी बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने दोहराते थे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बिहार में जारी कड़कड़ाती ठंड के बीच लालू यादव और नीतीश कुमार ने राज्य का सियासी पारा अचानक गर्म कर दिया है, जिससे राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अब ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार अपने सारे गिले शिकवे भूलकर लालू यादव को गले लगाने को तैयार है, क्योंकि लालू यादव ने तो अपने हालिया साक्षात्कार के माध्यम से नीतीश कुमार के स्वागत का हिंट दे दिया है, जिन्होंने नीतीश कुमार पर कहा है कि नीतीश के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए, नीतीश आते हैं तो उनका साथ हम ले लेंगे, नीतीश कुमार हमारे साथ में आए और काम करें। वहीं जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया
तो वो मुस्कुराते नजर आए। एक दूसरे से अलग रहते हुए भी लालू नीतीश की इस सियासी जुगलबंदी ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में सवालों का बाजार गर्म कर दिया है। जहां अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू नीतीश के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। लेकिन लालू यादव के इस बयान और इस पर आई तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या लालू और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर दोनों के अलग अलग मत हैं। एक और जहां लालू यादव नीतीश कुमार के वेलकम के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, तो वहीं भतीजे तेजस्वी ने चाचा नीतीश के लिए बहुत पहले ही दरवाजे बंद कर दिए थे। हमारी बात तो पहले से ही आ चुकी है। पत्रकार लोग पूछते हैं तो आप लोगों को ठंडाने के लिए बोल दिए तो क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में भले ही कंफ्यूजन हो और नीतीश कुमार भले ही लालू के ऑफर से बच रहे हो, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए में सब मजबूती के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। मोहन भागवत को लेटर लिख लालू यादव ने ऑफर दिया। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। ठीक है, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। लालू जी ने कितने भी सपने देखे, तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है। 2025 में लालू जी की यह राजनीतिक दुर्दशा है कि पुत्र तेजस्वी यादव ने उनकी बातों से दरकिनार कर दिया। क्या माननीय लालू प्रसाद जी को तेजस्वी यादव जी ने यह मान लिया है वह राजनीतिक रूप से बेहोश है। पहले पोस्टर से उनका नाम हटाया, बैनर से नाम हटाया, अब उनकी बातों का ही महत्व नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के रहने का औचित्य क्या है। इसलिए पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अंतर्विरोध का शिकार है। लालू जी राजनीति के नेपथ्य में चले गए, पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई है। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। तो सभी का अपना अंदाज है, सभी का अपना बयान है, और सभी को नीतीश कुमार को लेकर के एक आशा बनी हुई है कि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाएंगे। और एक बात तो सच है कि चाहे चर्चा जितनी भी हो, नीतीश कुमार जिधर जाएंगे बिहार की राजनीति उधर जाएगी और सरकार सत्ता उसी की रहेगी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। परिमल कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा सुमित शशांक जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सैफ अली खान है आरजेडी की तरफ से, और अविनाश सिंह जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बिहार से हैं और बिहार की राजनीति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, करीब से जानते हैं। चर्चा की शुरुआत मैं परिमल कुमार जी से करना चाहूँगा, जो जेडीयू के प्रवक्ता है, मैं उन्हीं से करना चाहूँगा। परिमल जी, पहले भी चर्चा हो चुकी है आपसे इस बात की, जो नीतीश कुमार जो है पाला बदलने, इस बार जो चर्चा हो रही है इसमें कितनी गंभीरता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आपसे 7-6 को भी, उन्होंने 7 जून को भी कहा था, 3 मार्च को भी कहा था, और मोदी जी के सामने कहा था। तो क्या
उन बातों को रखा जाए, या आपको लगता है कि नहीं इस बार जो है मामला कुछ अलग है, मामला गंभीर है? क्योंकि नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो चुपचाप मौन रह करके इस सवाल को टाल गए। क्या पक रहा है? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल रहे हैं? देखिए, मैं दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करूंगा। फर्स्ट पार्ट आप समझे जी, द रेलिवेंस ऑफ आवर लीडर नीतीश कुमार। तो हमारे आदरणीय नेता ने जिस तरह काम किए 2005 से और बिहार को विकास के पथ पर जिस तरह चलाया, उसके दूसरे उदाहरण अखिल भारतीय स्तर पर आपको नहीं मिलेंगे। और यही कारण है कि लगातार, जैसे सामान्य रूप से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है तो उसके विरुद्ध एंटी इनकमेंसी फैक्टर काम करता है, लेकिन हमारे लीडर के प्रति प्रो इनकमेंसी काम करता है। लगातार जन समर्थन के साथ जुड़ता जा रहा है। और आपने हाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी देखा, और जो उपचुनाव भी हुए, हम लोगों की बड़े पैमाने पर जीत हुई और आरजेडी का पूर्ण रूप से सफाया हो गया। तो बेसिक रूप से जो हमारे नेता हैं उन्होंने काम के द्वारा यह सिद्ध किया है कि किस तरह राज्य को या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। संविधान सम्मत विचारधारा गांधी, परिमल जी यही तो बोल रहे, इसी वजह से तो उस पर डोरे डाले जा रहे हैं ना नीतीश कुमार की पे। ये चीज जो आप कह रहे हैं इससे किसी को इनकार नहीं है, और नीतीश कुमार बहुत उपयोगी हैं, ये तो सबको पता है। हाँ, अब दूसरे पहलू हैं कि आरजेडी, तो आरजेडी जो लालू प्रसाद फैमिली है, चाहे तो वो आरजेडी आप कहिए, राष्ट्रीय जनता दल कहिए, या लालू प्रसाद फैमिली पार्टी कहिए, वह जो पार्टी है या वह परिवार है, वह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में प्रत्येक सदस्य उसके पार्टिसिपेट करता है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे उस परिवार में बहुत विटामिना है। आप देखिए, कुछ समय पहले शकील अहमद ने कहा था कि जैसे आप तेजस्वी को बनाइए या फिर मीसा भारती को बना दीजिए या तेज प्रताप को बना दीजिए, हमको 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए। तो बेसिक आप समझिए कि इसका मतलब देयर इज नो क्लियर कट लाइन। और एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ लालू प्रसाद इज कंसर्न, तो देखिए जो सवाल पूछा गया उस पे आइए, उस पे हाँ ना में कुछ तो बोलिए। मैं आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं इससे इनकार किसको है? आप जो कह रहे हैं उससे कोई किसी को इनकार है ही नहीं। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा, उनका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी निष्ठा को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रहे हैं। देखिए, जो ये आरजेडी है या समाजवादी पार्टी, ये स्यूडो सोशलिज्म के सिद्धांतों में विश्वास करने वाली पार्टी है। और इन दिनों जिस तरह अखिलेश यादव की एक्टिविटी थी, उसी तरह के औरंगजेब की भूमिका तेजस्वी जी निभा रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों ने एजेंडा तय किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 तक। और बिहार में जो एनडीए की सरकार है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो एनडीए का गठजोड़ जो है ना, वो फेविकॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनसेपरेबल पार्ट। और हम लोग तो विकास अब आप इनसेपरेबल यानी नहीं जाएंगे कहीं, तो ऐसी स्थिति ठीक है, नहीं ठीक है सर, आपने बोल दिया कि रहेंगे साथ में, नहीं है इनसेपरेबल, कभी अलग नहीं। जो ललन सिंह ने कहा वो आपने कहा। और सैफ अली खान से हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता हैं और बहुत करीब से इन चीज़ों को देख भी रहे हैं। पहले भी चर्चा सैफ अली जी आपके साथ इन मुद्दों पर हुई है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो चर्चा हुई है उसमें कोई दम है या ये हवा हवाई है? पहले आपके चैनल के बारे में वर्ष 2025 की सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं जी। परिमल कुमार जी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, हमारे प्रवक्ता जदयू के जरूर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको अच्छा ज्ञान है, ये अच्छी बातें बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट जो है उनके बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कम है, जैसा मैं समझता हूं जी। ये जो है 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने नोट किया है। पहली बार अमित शाह ने बोला था कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम होगा। इसी तरह नवादा में नए साल में आर के कैंडिडेट के रहते हुए, सांसद के रहते हुए उन्होंने कहा कि वहां भाजपा आरजेडी को मैं नए साल में मुबारक तो देता हूं, लेकिन यह सजेशन देता हूं कि आप मुंगेरी लाल के आशीष अपने देखना छोड़े। कभी भी तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कभी भी परिमल जी इनको बोल लेने दीजिए, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा, अभी तो शुरुआत है, आपके पास फिर आएंगे। अब तो तेजस्वी जी की जो स्टेटमेंट है वो तो स्पष्ट है कि वो औरंगजेब के हाँ वो पूछेंगे, वो सवाल हम पूछेंगे, इनसे पूछ लेंगे। पहले इनको परिमल जी प्लीज कुनबे को संभाल लीजिए जी, पहले उस कुनबे को संभाल लीजिए और सत्ता सुख प्राप्त करने की जो लालसा आपकी है और परिमल जी एक बार इनको बोलने दीजिए, सैफ अली को बोलने दीजिए जी। सैफ साहब बोलिए, बात पूरी कीजिए। दूसरा मुद्दा वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पे भी
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को लगा ऐसा कि अमित शाह जी को ऐसा बयान सदन के अंदर नहीं देना चाहिए, जिससे बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले और जो दलित समाज के लोग हैं और जैसे हम जैसे संविधान के सब लोग जिनको अच्छा नहीं लगा। तीसरा मुद्दा कहीं ना कहीं वक्फ कानून जो हड़बड़ी में लाया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में नीतीश कुमार शायद दूसरे चीफ मिनिस्टर से सैफ जी, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा, परिवारवाद को प्रोत्साहित कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए। लालू प्रसाद फैमिली के 8 मेंबर लगभग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो उस स्थिति में आपके मुंह से गांधी और अम्बेडकर की भाषा उचित नहीं, शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। अरे उनके नीतियों और सिद्धांतों के अनुरूप काम कीजिए ना। और आप तो ऐसे पार्टी का के साथ में हैं जो डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी का परिचायक है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस तरह संविधान को तहस नहस करने का प्रयास किया, परिमल जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं एक बार मैं इनकी बात पूरी कर लूं, हमारे पास दूसरे पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक बार मैं सैफ जी की बात पूरी कर लूं। जी, उसके बंद कमरे में बात नहीं वो, ये क्या गलत है? इंडिया गठबंधन में आने के संकेत नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? परिमल कुमार जी, आपकी स्थिति जो है ना उस बिल्ली की तरह है जो सिक्के के नीचे बैठ के उसके टूटने का इंतजार कर रहा है। ये होने वाला नहीं है सैफ जी। आप लोग पहले लालू प्रसाद फैमिली के जो पारिवारिक अंतरकलह है उसको ठीक ठाक करें। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार केंद्र में एनडीए के साथ खड़े हैं और बिहार और भारत के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और समझिए कि जब भारत 2027 तक विकसित राष्ट्र बनेगा और विश्व गुरु का काम करेगा, उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार भारत गुरु का काम करेगा। तो जनता तो स्वीकारती है और जनादेश लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ है। और आपको तो मौका दिया गया था, आप जो आपके मुंह से जो लाल विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपया दे के झूठा वादा किया था, किसानों के आमदनी को दुगुना करने का वादा किया था, उस विषय से हट जा रहे हैं। जनता बहुत ठीक है मैं एक बार जो है सैफ अली जी पूरी तरीके से, सैफ अली जी कितना सीरियस मानते हैं इस बार, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? ये जो चर्चा शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि ये गंभीर चर्चा है या हवाई है? ये सवाल सीधे तौर पे बताएं सैफ अली जी। ये कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी के यहाँ भी प्रियंका गांधी जी की आधे घंटे तक इस मैटर पे गुफ्तगू हुई है और तेजस्वी जी ने जो शर्तें थी वो मानने से थोड़ा इनकार किया था, लेकिन अभी पूरी तरह डिनाई नहीं किया है। वो बातें कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की आवाज से चालू हुई है व्यक्तिगत। वहां नीतीश कुमार अकेले गए, उनके कोई सिपा सालार उनके साथ नहीं थे और प्रियंका जी वहां बैठी थी मनमोहन सिंह के यहाँ पहले। मतलब आप कह रहे थे मनमोहन सिंह के यहाँ जो है गए थे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, बतिया पॉलिटिक्स रहे थे, ये आप कह रहे हैं? हुआ कुछ बातें हुई है वो ये तो हम लोग कह रहे थे कितना अपमान करते हैं आप लोग ने मनमोहन सिंह का कितना अपमान किए, ये बात भी अभी आपने फिर से साबित कर दिया कि श्रद्धांजलि देने, एक तो वो मुस्कुरा रहे थे राहुल गांधी जी जो थे, उसके बाद से आप अभी कह रहे हैं कि वहां पर जो है पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, नीतीश कुमार से बात हो रही थी। हो सकता है नीतीश कुमार से इसके बारे में बात हो रही होगी, लेकिन जो बात है वहाँ श्रद्धांजलि देने के, श्रद्धांजलि के मौके पे इस तरीके की बातें नहीं की जाती। अगर की तो आपको सार्वजनिक तौर पे उनको पोल नहीं खोलना चाहिए। सैफ अली जी आपके पार्टनर हैं, खैर ये आपका मसला है, आप इससे बात करेंगे। मुकेश जी अच्छे दोस्त हैं। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इस कदर है, यदि वो मुस्कुरा भी औपचारिकता बस मुस्कुराते भी हैं तो ये लोग सपना पालना शुरू कर देते हैं कि फिर हम सत्ता के भागीदार बनकर सत्ता सुख भोगना। ठीक है, करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे हम। मैं एक बार शशांक जी के पास जाऊंगा। शशांक जी, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या, क्योंकि चर्चा की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, ये जो कहें जो ये शुरू जो हुआ है बवाल पूरा, ये तो बीजेपी के मंच से ही शुरू हुआ था। जो सवाल पूछा गया था अमित शाह जी से और उसका जवाब सीधे तौर पे नहीं दे करके जो उन्होंने कहा कि ये यहाँ इस मंच पे नहीं है, उसी के बाद से ये सारी चर्चाएं जो वो शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला अपनाने के दिशा में बढ़ रही है? शायद इस वजह से नीतीश कुमार भी चुप्पी साध ली है, इस बार नहीं बोल रहे, क्योंकि बार बार वो मंच से बोलते रहे कि हम तो आप ही के साथ रहेंगे, लेकिन इस बार सवाल पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। देखिए मुकेश जी, विगत आपने देखा कि विगत कुछ वर्षों में लगातार जंगल राज से निकालने के लिए एनडीए ने लगातार बिहार को किस तरीके से स्वर्णिम दिशा देने के लिए कार्य किया। आज जिस तरीके से ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब
देख करके ना बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि किस तरीके से राजद मतलब गुंडा पार्टी, राजद मतलब एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं लालू जी ने एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की थी कि विभिन्न जिलों में एक से बढ़कर एक अपराधियों को, गुंडों को खोजो और वैसे ही लोगों से पैसे लेकर के उन लोगों को टिकट देने का काम करो। तो बहुत ज्यादा आप इनके मुंह से भजन की तो उम्मीद कर नहीं सकते, इनके मुंह से इसी प्रकार की बातें निकलेंगी। अभी आपने देखा, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि इनके मुख्य प्रवक्ता ने लगातार कहां जाकर के फोन किया। उसके बाद आपने देखा कि इनके एक नेता भाई वीरेंद्र किस तरीके से बोल रहे थे और कह रहे थे कि दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, रोशनदान खुला हुआ है। उसके बाद तेजस्वी जी का बयान आता है, तेजस्वी जी कहते हैं कि वो कौन है, वो ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज केवल तेजस्वी जी हैं और लालू जी हैं। तो राजद में राजद के नेताओं की हैसियत उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि राजद में नेताओं की हैसियत लालू परिवार का चप्पल उठाने का है। तो जिसका हैसियत लालू तो परिवार में तो वही जो हैसियत वाले आरजेडी के नेता है वही तो कह रहे हैं सुमित जी, लालू यादव ही तो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। मुकेश जी वैसे लोगों के बयान को, वैसे लोगों इनके प्रवक्ताओं के बयान का क्या वैल्यू? नहीं, लालू यादव जी ने कहा है सुमित जी, लालू यादव जी ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं। मुकेश जी मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से बताऊंगा, ये पूरा का पूरा फ्रॉडिया गठबंधन है। ये जमात जो है ना, वो लगातार झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, समाज में अफवाह फैलाने का काम करो। लेकिन जो सवाल है कि भाई लालू यादव ने बोला है, लालू यादव की गंभीरता कम से कम आरजेडी में तो वो उनकी बात को मुझे लगता है मुकेश जी, लालू जी की क्रेडिबिलिटी बिहार में चारा चोर और अलकतरा चोर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सनातन विरोधी क्योंकि अभी आपने कहा ना कि पार्टी में दो ही आदमी है, तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो उसमें लालू यादव बोल रहे हैं, लालू यादव की बात को जरूर काट रहे हैं तेजस्वी यादव। ये हम साहब जी से पूछूंगा, लेकिन मैं अविनाश जी के पास में जाना चाहूंगा। जी जहां बाप बेटे के बीच में ही, बाप बेटे के, ठीक है, मैं आ जाऊंगा इस पे। ये मैं दूसरी देखने की बात है ना। ठीक है सुमित जी। अविनाश जी पूरी चर्चा जो है आप सुन रहे हैं, जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो भी आपने सुना, और ये चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी आपको पता है, बिहार में राजनीति किस दिशा में जा रही ये भी आपको पता है, नीतीश कितनी बार बदल चुके हैं ये भी पता है। क्या महाराष्ट्र के फार्मूले के, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने लीड लिया, बड़ी पार्टी होने के कारण जो है उन्हें इस बार जो है उन्होंने सत्ता कुर्सी को किसी भी हाल में जो है मुख्यमंत्री के पद को उसने हासिल किया, कोई भी शर्त नहीं मानी। क्या आपको लगता है कि बिहार में संकेत है, एक महाराष्ट्र में जो फार्मूला अपनाया गया वो बिहार के लिए एक संकेत है और नीतीश कुमार ने इस संकेत को पहचान लिया है और शायद इसीलिए जो है वो सोच रहे हैं और इसीलिए ये सत्ता पाला बदलने की बात फिर से शुरू हुई है? मुकेश जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम, देश को शुभकामनाएं। मुकेश जी तीन बातें मैं रखना चाहूंगा। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुआ उसमें बहुत 2024 के जनवरी फरवरी तक ऐसा आभास था हम सबको कि बीजेडी का और बीजेपी का गठबंधन होगा उड़ीसा में जी, और बहुत हद तक प्रधानमंत्री ने इसकी हामी भी दे दी थी पटनायक साहब को जब उनके कार्यक्रम में गए थे। पर अमित शाह और जो फील्ड से जो रिपोर्ट आया उसमें बिल्कुल इसके अगेंस्ट रिपोर्ट आई, तो अमित शाह ने अपना रास्ता चुना और भाजपा की सरकार बनी वहां। उसके 6 महीने के बाद महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से भाजपा नंबर 1 की मजबूत पार्टी बनी और 15 दिन ही सही, 12 दिन ही सही, पर सीएम अपना ही बनाया। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भाजपा ने अपना ही सामने रखा और उसको अमली जामा पहनाया। अब ये दोनों चीजों को अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जिस तरह की नीतीश बाबू की राजनीति रही है उनके लिए कुछ ना कुछ करने का तो समय आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा, बिहार की जनता, आप जैसे मेधावी पत्रकार प्रेस में, छोटे भैया नेता से लेके हर नेता जो बिहार का है तो ये बात जानता है कि नीतीश बाबू की सरकार, खुद नीतीश बाबू की अपनी शाख, उनका उम्र वो उनके पक्ष में नहीं है। कम से कम 3 पहलू पे वो बिल्कुल कमजोर है, शराब, शिक्षा और आपका सर्वे। ये तीनों पक्ष पे नीतीश बाबू की सरकार बहुत वीक विकेट पे है। मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह का जो वक्तव्य आया था खुले मंच पर, वो कहीं ना कहीं इशारा था नीतीश बाबू के लिए कि भाई तुम देख लो, या तो तुम्हें जूनियर पार्टनर का रोल प्ले करना होगा या एक हैंडओवर का डॉक्यूमेंट हमें दो, बताओ कैसे हैंडओवर करोगे, वरना रामविलास पासवान जी के बेटे
चिराग पासवान इनके बेस्ट बेट है। हो ना हो, मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि शायद भाजपा और चिराग पासवान के बेटे, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान और छोटी और बड़ी कुछ छोटी पार्टियां ये अकेला जाना चाहेंगी। बिल्कुल, ये तो आपने नई बात कही है। जो चर्चा अंदर खाने चल रही थी वो आपको सीधे कहा। सुमित शशांक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सुमित जी बोलिए। देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है जो भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं आरजेडी और इंडी गठबंधन के लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की बात है। देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए अलायंस के नेता हैं और बिहार में हमारी यशस्वी नेता आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के नेता हैं। इस भ्रम में अगर कोई व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि उस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में बिहार जो है वो स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का गठबंधन मिलके आप देखेंगे बिहार में महिलाओं के लिए किस तरीके से हमने काम किया। बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में सवाल वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन सब चीजों को केंद्रीय नेतृत्व 2025 में भी रिकॉग्नाइज करेगी? 2025 में क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इसको लेकर के सवाल पूछा गया था और कोई बीजेपी ने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सवाल अभी जो है अभी नहीं कहा, यानी आप भी सोच रहे हैं ना, बीजेपी भी ये सोच रही है कि किया जाए कि नहीं किया जाए। समस्या क्या है? समस्या ये है ना, समस्या ये है कि समस्या जानबूझ के क्रिएट की जा रही है किन लोगों के द्वारा, जो लोग झूठ बोलने में उस्ताद हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे समाज को भ्रम की स्थिति में पैदा करने का काम किया और पूरे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया तो कहेगा बिहार को अभी बिहार को केंद्र से संकेत नहीं मिला है तो यही कहा जाएगा, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं कुछ लोग जी मैं आ जाऊंगा अविनाश पैदा करने का काम कर रहे हैं, वोटर्स के बीच में जाकर के आम जनता के बीच में भ्रम क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मुझे ठीक है सुमित जी, अविनाश जी कुछ बोल रहे हैं। जी अविनाश जी, कि जिसको ये हम साथ हैं आज ये झूठा और भ्रम फैलाने वाला बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस लेकर के नीतीश बाबू ने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बोला था। शशांक जी शायद भूले नहीं होंगे। अरे राजनीति में तो चलता है अविनाश जी, अब इतनी गंभीरता से मत लीजिए इन बयानों को, चलता ही है। चलिए ठीक है, सैफ अली जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं परिमल जी के पास जाऊंगा। ठीक है शशांक जी एक बार सैफ जी को सुनते हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सैफ अली जी। एक्चुअली मैं सहमत हूं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अभी ऐसे तौर से चल रहे हैं वहां पे एनडीए गठबंधन के अंदर, जो उनको फैसले लेने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका संसदीय दल पे उनका पकड़ थोड़ा कम ढीला है, अभी उस पकड़ को मजबूत करेंगे। विधायक दल में उनको कोई 2-4 विधायक भी नहीं जाने वाले। प्रताप यादव पे आपकी पकड़ है साहब जी। जी आप जरा आपके नेता शशांक जी बारी से बोलेंगे हम लोग एक दूसरे को, ताकि दर्शक सुन रहे हैं ना आपको। जी के बारे में साबित कर सकता हूं कि कौन कौन सृजन घोटाले में कौन कौन लोग थे। नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी के सुशील मोदी कहां घोटाले में थे। मेरे पास भी सब नेताओं का, और शारदा चिटफंड के घोटालेबाज आपके पास ही। ठीक है परिमल जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं परिमल जी के पास आऊंगा। ठीक है सुमित जी, परिमल जी कुछ बोल रहे हैं। परिमल जी कैदी है। मैंने आरजेडी के प्रवक्ता जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम मुझे तो हंसी आ रही है। आरजेडी का मतलब क्या है? आर स्टैंड्स फॉर रग रग में भ्रष्टाचार, ये जंगल राज के सूत्रधार, और डी डकार गए पशुओं का आहार। तो ये ठीक है सर, चलेंगे इसमें दो पार्ट में हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक पार्ट ये है कि नीतीश कुमार क्या बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के लिए उपयोगी हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी में यह कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी में दो फार है, पिता पुत्र अलग अलग सोच रहे हैं, दोनों के मतों में भेद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जाइएगा, कहीं लौट के आएंगे तो अपने जो पैनलिस्ट है उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी और लालू यादव में भी मतभेद है। जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार को लेकर कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी पाला बदलेंगे और नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना कितनी है और कितना भी उपयोगी है गठबंधन के लिए। मैं एक बार परिमल जी के पास जा रहा हूं। परिमल जी, दो चीजें हैं। एक तो
नीतीश कुमार को लेकर के जब सवाल पूछा गया अमित शाह जी से, तो उन्होंने साफ नहीं, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो है ये इस मंच पे नहीं बताएगा इस बार। ठीक है, नाम नहीं लिया, लेकिन एक चीज़ है, क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब पिछली बार या 10 साल पहले, 15 साल पहले जितनी उपयोगी थे बीजेपी के लिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी वही है? और क्यों नहीं, जबकि नीतीश कुमार ही बार बार बोल चुके हैं कि जो बड़ी पार्टी है उससे मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं नीतीश कुमार बीजेपी का साथ इस शर्त पे भी देते हैं कि ठीक है आप बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री आपका होगा और हम पीछे सपोर्ट करें? पूरी लड़ाई तो इसी को लेके है ना, जो नेतृत्व किसके हाथ में हो। क्या जूनियर पार्टनर के रूप में जेडीयू एनडीए में रह सकती है? मुकेश जी, मैं आपको बतलाऊं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता का जो आपने प्रश्न किया, तो आप समझिए कि बिहार नीतीश कुमार में है। नीतीश जी जहां खड़े होते हैं वहीं से राजनीति की धारा और विकास की धारा प्रारंभ होती है। बिहार की जनता ये जानती है, और हिज मोस्ट डिपेंडेबल फेथ, राइट ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन्स एम्पावरमेंट। और आप समझिए कि सैफ जी यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं। लालू परिवार ने बाई के नाम पर मुस्लिम और यादवों को कॉम्बिनेशन करके मुस्लिमों को तो मूर्ख बनाया। आपको याद है ना, भागलपुर दंगा कांग्रेस का समय हुआ था। उसके बाद जब आरजेडी आई, उसने कोई काम नहीं किया। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार आए तो उन्होंने उसके लिए कमेटी गठित की और दंगा पीड़ितों के लिए 5,000 परिमल जी यह भी तो सच है ना साथ में। परिमल जी साथ में यह भी तो सच है, परिमल जी साथ में यह भी तो सच है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस। तीसरे नंबर की पार्टी है। देखिए, आज भी आप सर्वे करवाएं तो हम फील करते हैं कि बिहार की 90% जनता, 99% जनता नीतीश कुमार को ही सीएम के रूप में स्वीकार कर रही है। ठीक है, एनडीए के पार्टनर के रूप में उनको चाहती है। आप हमारे नेता के पूरे जो कार्यकाल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। हम लोग संविधान से, ठीक है, हमें संविधान के विचारधारा पर बात करते हैं, कोई डेविएशन नहीं, जीरो टॉलरेंस के सिद्धांतों पर काम करने वाले व्यक्ति। और हम लोगों ने, हमारे नेता ने सिद्ध किया। देखिए, हमारे आपके नेता ये सिद्ध इसलिए कर पाए क्योंकि बीजेपी का साथ मिला उन्हें। नहीं, तो इस बार एक बार बीजेपी को भी तो मौका दीजिए। देखिए, यदि हम लोग कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो एक दूसरे का साथ तो स्पष्ट है। और एनडीए का जो एसोसिएशन हम लोग का है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही है। नया तो गठबंधन नहीं है, हमारे नेता ने स्पष्ट किया। मैं गठबंधन तोड़ने की बात तो हो नहीं रही ना, नहीं, गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि गठबंधन में रहिए, लेकिन आप जो है बीजेपी को मौका दीजिए। देखिए, नहीं, वो मीडिया ट्रायल आप मत करें। इट इज फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू डिसाइड, राइट? मीडिया ट्रायल से डिसाइड नहीं होता है, लोकतंत्र है। नहीं, ठीक है, वही लोकतंत्र है तो नंबर के हिसाब से गेम होना चाहिए ना। ये तो बीजेपी ने बार बार आपको आगे बढ़ाया, बार बार आपका एहसान किया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, हर एक छोटी पार्टी को। और बीजेपी अब इस फार्मूले को बदल रही है, महाराष्ट्र में उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसीलिए ये चर्चा है कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला क्या बिहार में भी लागू होगा 2025 के चुनाव में। इसीलिए ये चर्चा हम आज कर रहे हैं। और अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? मुकेश जी, मैं वापस इसी बात पे आ रहा हूं कि ये पूरी की पूरी गणित है। आप देखिए, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जितने भी बैठे हुए हैं पिछले 15 साल में कभी ना कभी अकेले इलेक्शन लड़ चुके हैं। पर जिस नीतीश कुमार का भजन गा रहे थे उनके पार्टी के प्रवक्ता, उनका काम है, उनको करना भी चाहिए, बखूबी कर भी रहे हैं, वो आज तक पिछले 20 साल में अकेले इलेक्शन लड़े ही नहीं, कोई ना कोई बैसाखी पे लड़े हैं। मैंने इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो 20-22 साल से मुख्यमंत्री रहा हो और बैसाखी के दम पे आज भी चल रहा हो। बैसाखी बदल रही है, नेता वही है। अब ये तो हो गई नीतीश जी की बात। अविनाश जी, आप जो कह रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूं। अच्छा, भाजपा के बारे में मैंने पहले कह दिया। पूरी की पूरी गणित जो है वो इस बात पे है भाजपा का कि मेरे को 12 से 17% वोट कौन ला के देगा। और नीतीश बाबू भी यही देख रहे हैं कि मुझे 20 से 22% वोट कौन ला के देगा। कभी राजद भी ला के देता है, कभी भाजपा भी ला के देता है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि बिहार में परिमल जी आ रहा हूं आपके पास। शराब शिक्षा और सर्वे, ये नीतीश बाबू को बहुत कमजोर किया है। नीतीश कुमार को ये बात पता है, भाजपा के नेताओं को भी पता है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अविनाश जी, लेकिन ये साथ में ये सच भी है अविनाश जी, साथ में ये भी तो सच है ना कि आप लोकसभा में, आप केंद्र में जो हैं, आप नीतीश की बैसाखी पे हैं। ये भी तो सच है ना। तो इस बैसाखी के बदले बैसाखी तो लगाई हुई है ना। इसलिए अभी अगर पिछले टर्म में आप कर सकते थे तो आपने किया नहीं, तो अब आप तो कैसे कर सकते हैं? इसलिए फार्मूला तो ये होगा। चलिए ठीक है,
शशांक दिल्ली की जदयू को टूटने में मुकेश कितना मेहनत करना जी, है? मेरा मानना है ना कि बैसाखी की बात ही नहीं है। हम दोनों ही दल एक दूसरे के पूरक हैं। इंडिया गठबंधन में रहने वाला एक दूसरे का इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनको समझना चाहिए कि एनडीए के अंतर्गत आने वाले जो दल हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इंडिया अलायंस ठीक है, परिमल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं एक बार परिमल जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं परिमल जी कुछ बोलना चाह रहे थे इस पे। जी परिमल जी। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो सॉलिडली अब एक साथ खड़े हैं और हम लोग का लक्ष्य है विकास, हम लोग का लक्ष्य है सामाजिक न्याय। और आप सामाजिक न्याय जो सोशल जस्टिस की बात होती है तो प्रारंभिक चरण में लालू जी सोशल जस्टिस के रूप में देखे जा रहे थे, राइट। लेकिन सामाजिक न्याय ये व्यक्ति कैसे करेंगे जब अपने परिवार में न्याय नहीं कर पाते? आप समझिए कि बड़े बिल्कुल यही सवाल मैं अभी सैफ अली से पूछना चाह रहा था। प्रताप यादव को वो सीएम नहीं प्रोजेक्ट करके नौवीं फेल तेजस्वी यादव जी को बनाते हैं और यही व्यक्ति अपने पिता के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का खंडन करता है। देखिए, इनके स्टेटमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं नैतिकता और सामाजिक जो पारिवारिक जो ठीक है, मैं ये सवाल मैं पूछता हूँ सैफ अली जी, दो सवाल। ठीक है सर, आपने पूछ लिया। जिस तरह ठीक है परिमल जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सैफ जी से पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने मुकेश जी शराब माफिया से पैसा लिया है ताकि बिहार में शराबबंदी को फेल किया जा सके। तेजस्वी यादव के कहने पर ही जगह जगह घूमकर इस ठीक है शशांक जी परिमल जी, मैं एक बार मैं सैफ अली जी के पास वापस आ रहा हूँ। सैफ अली जी बताइए, क्या नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में शामिल करने को लेकर के जी मुकेश जी लेट मी से वन थिंग जल्दी से। आज तेजस्वी यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे दो स्पष्ट बात आती है। एक तो कि उन्होंने अपने पिता को जस्ट पर्टिकुलरली एक आप कह सकते हैं ठीक है, मैं वही सवाल मैं सैफ अली जी से वही पूछ रहा था। मैं सैफ अली जी से यही पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि चाहे मैं या हमारे पिता वही स्टेटमेंट दे। इसका मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बुजुर्ग आदमी हैं उनकी कोई औकात नहीं है। भाई आपकी पार्टी में भी यही है और हर एक क्षेत्रीय पार्टी में ऐसा ही होता है सब। परिमल जी यही बात जेडीयू में भी है, यही बात जेडीयू में भी है। ये हर एक क्षेत्रीय पार्टी की अपनी विडंबना है, ये इससे बाहर नहीं आ सकती। आपकी पार्टी में भी ऐसा ही कुछ है। सैफ अली सैफ अली ये बताइए, क्या नीतीश कुमार को लेकर के पिता पुत्र में कोई दुविधा है? दोनों अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, उनकी श्रद्धा उनका सम्मान हमारे लिए हमेशा बरकरार था और रहेगा। जब पहली बार 2014 में वो चुनाव लड़के 2 सीटों पे सिमटे तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ ही आए, हमारे लालू प्रसाद यादव जी के दरवाजे पे आए। हम उनके दरवाजे पे नेगे मांगने समर्थन, और उन्होंने समर्थन मांगा कि भाईजान दोनों एक भाई जैसे। गाना गाने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता ने कह दिया है कि 2 बार हम लोग ने जाके गलती की, राइट। हमारी संवेदना आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ है। ठीक है परिमल जी वो देख रहे हैं, वो सब चीज पब्लिक डोमेन में। एक बार सैफ अली जी कह रहे, एक बार सुन लीजिए जी। क्या तो जान को उठा दें, उस समय आप कहां थे? भोले भाले आदमी हैं, नहीं समझ पाते हैं। अभी भी वो उसी तो हमारे लालू और उसी भाई आंशिक रूप। सैफ जी एक सवाल का जवाब दीजिए सैफ अली। क्या तेजस्वी यादव नीतीश को इसलिए नहीं लाना चाहते आरजेडी में क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म हो जाएगी? तो ऐसी बात बिल्कुल सही बात है, सही बात। एक आदमी को शॉर्ट आउट करके एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे मुकेश जी। हाँ। और एक बीजेपी मुक्त सरकार है बिहार में 1-1.5 महीने में आने वाली है। इस तमाम पैनलिस्ट से मैं वादा करता हूँ। मतलब आप ये वादा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ आप आएंगे और एकमात्र वजह है रश्मि चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार नहीं आए क्योंकि मेरी संभावना खत्म हो जाएगी मुख्यमंत्री बनने की। लालू यादव सोच रहे हैं कि अगर लालू यादव ये सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आ गए तो उनकी जेल जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोनों पिता पुत्र जो है अपने अपने तरीके से राजनीति को देख रहे हैं और पिता पुत्र पे एक मत नहीं है। जी परिमल जी बोलिए। सही कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जी मुकेश जी सैफ जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लालू फैमिली में तेजस्वी अच्छे लीडर की, तेज प्रताप बुरे लीडर की, मीसा भारती बुरी है। मतलब हु इज द सुपीरियर? तीनों में से सबसे सुपीरियर आप किसको मानते हैं? सैफ अली स्पष्ट करें। सैफ अली जी जो मेडिकल सुपीरियर वो है जो नहीं, वो नहीं।
तेज प्रताप यादव बड़े थे तो आपने किस आधार पर उनको पार्टी का फैसला है, नेतृत्व जी के हाथ में, हम सब उनको लीडर मानते हैं। बात नहीं है, लेकिन आप परिमल जी आप बताइए आपके हिसाब से किस आधार पर फैसला लिया गया? औरंगजेब इतिहास का गुंडा था कि नहीं था, ये बताइए ना। नहीं, पूरे बिहार ने जज किया। ठीक है सर, ये चर्चा तो चलती रहेगी, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैफ अली जी आपका, अविनाश जी आपका, सुमित शशांक जी आपका और परिमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और आपने अपनी बातें साझा की हमारे साथ। लेकिन ये चर्चा अभी खत्म नहीं होनी है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो फार्मूला निकला था वो बिहार में अब उस चर्चा का बाजार गर्म कर चुका है। और ये बाजार जो है तब तक गर्म रहेगा जब तक नीतीश कुमार की तरफ से सीधे तौर पर कोई बयान नहीं आ जाता या बीजेपी की तरफ से उन्हें नेता घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये चर्चा जो है वो रहेगी राजनीति के बाजार में। और नीतीश कुमार जो है अभी कुछ साफ नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी भी इस बार जल्दी से कुछ साफ करने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है इस बार महाराष्ट्र का फार्मूला बीजेपी में आजमाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।